ये एक अत्यंत हृदय विदारक घटना है। एक मासूम बच्चा जो भी जीवन की दहलीज पर ही था, इस दुनिया से चला गया। अंधेरे में बुझ गया घर का एक लौता चिराग। खरबूपुर में मासूम की संदिग्ध मौत से मच गया कोहराम। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा जिले से है, जहां खरबूपुर थाना क्षेत्र के रजनपुर इच्छापुरवा गांव से ऐसी खबर आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार की शाम एक और की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 14 वर्षीय मासूम गुलशन कुमार वर्मा का शव गांव के एक पेड़ पर लटकता हुआ मिला। बेटा पिंटू, जो अपनों के बेहतर भविष्य के लिए मीलों दूर मुंबई में मजदूरी कर रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के सहारे के लिए वो परदेश में दिन रात एक कर रहे हैं, वो सहारा ही छिन जाएगा। बिना जमीन जायदाद के मेहनत मजदूर पर टिका ये गरीब परिवार अब पूरी तरह टूट चुका है। ये मामला सिर्फ मौत का नहीं बल्कि एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मृतक के बाबा हनुमान और अन्य परिजनों का आरोप है कि गुलशन की बेरहमी से हत्या कर सबको फंदे पर लटकाया गया है। परिजनों का कलेजा तब फट गया जब उन्होंने देखा कि मासूम की भाई भौं पर चोट के गहरे निशान और उनका बायां कान कटा हुआ था। ये निशान चीख के कर रही थी अनहोनी की कहानी बयां कर रहे हैं। जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सीओ आनंद राय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक गरीब का इकलौता बेटा चला गया, अब हम किसके सहारे जिए? ये सवाल आज रजनपुर इच्छापुरवा गांव की हवाओं में तैर रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो जाएगी। फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा है और हर किसी की आंखें नम हैं। इस घटना की पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं उस पीड़ित परिवार की जुबानी। उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और न्याय मिल सके। हनुमान नाम है साहब हमारा, हनुमान वर्मा। कौन सा गांव है? इंशापुर। क्या घटना हुई है आज, कुछ बताएं। हमारे लड़के का नाते हुए अब हम वो का कोई मार के लटका दी नहीं साहब। अच्छा, ये कब की घटना है? ये हमें जानकारी 6 बजे लगभग हुई। हम अपने घर में जो है वहाँ खेत में जो है सरसों काट रहे थे, तो एक लड़का जा करके बताया। जब आप लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या देखे? वो लड़का जो है नीचे लेटा हुआ था। वो लड़के दो तो लेटाए थे ना उतार के, और साहब लेटा देखे उसके सर पे नाक के ऊपर जो है चोट था और कान एक बायां नहीं कटा था। एक बायां कान कटा था। क्या लग रहा है आपको? हमें समझ में आता है साहब कि कोई मार के टांग दिया उसको। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराध मुक्त प्रदेश का दावा और धरातल पर खरबूपुर जैसी घटनाएं दोनों के बीच विरोधाभास बहुत कुछ बयां करता है। संगठित अपराध बनाम स्थानीय रंजिश सरकार का मुक्त जोर माफिया और संगठित अपराध कमर तोड़ने पर रहा है। बड़े गैंग पर नकेल कसने से सफलता मिली है, लेकिन स्थानीय रंजिश, आपसी दुश्मनी और जघन्य अपराध जैसे मासूमों की हत्या को रोकना केवल पुलिस के डर से संभव नहीं है। इसके लिए जमीन स्तर पर बीट पुलिसिंग का मजबूत होना जरूरी है। खरबूपुर की घटना में परिजनों ने हत्या का आशंका जताई है। जब ऐसे मामलों में पुलिस की तत्परता कम होती है या जांच में देरी होती है तो सरकार के दावों पर सवाल उठना लाजिम है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बावजूद निचले स्तर पर पुलिस तंत्र की सुस्ती अक्सर अपराधियों के हौसले बढ़ा देती है। गुलशन का परिवार अत्यंत गरीब है। अक्सर देखा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को साफ टारगेट बनाया जाता है। अपराध मुक्त प्रदेश तभी संभव है जब समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उतना ही सुरक्षित महसूस हो जितना किसी रसूखदार को। सुरक्षा का पहरा कहां था? यह 14 साल का बच्चा सुरक्षित नहीं है तो भयमुक्त समाज की परिभाषा क्या है? चोट के निशान और कान का कटा होना दर्शाता है कि अपराधी को कानून का कोई डर नहीं है। क्या पुलिस इस गरीब परिवार को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष न्याय दिला पाएगी?
कड़वा सच आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जब तक सच आंकड़े भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जब तक एक माँ की गोद सूनी हो रही है और पिता परदेश से मजदूरी करते हुए अपने एक लौते बेटे की आरती के कंधे देने आ रहा है, तब तक अपराध मुक्त होने का दावा अधूरी रहेगी।